गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक दीपाली आंटी ने दुबई से लिख करके शेयर किया है। सत्संग उन्होंने लिख करके शेयर किया है। जैसा उन्होंने लिख करके दिया है वैसे ही पढ़ने की कोशिश करती हूँ। प्रतिदिन मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल साथ रहने के लिए और साथ रहने का शुक्राना। संगत जी, मेरा संध्या वेला सत्संग है जो मैं अपने साथ गुरु जी की कृपा से कर रही हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, दशहरे को मेरी तरफ से अपने प्यारे गुरु जी को और सारी गुरु संगत को शुभकामनाएं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मैंने मैसेज द्वारा मुझे बताया कुड़ी इस नवरात्रि में और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं। मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं। उनके आने की तैयारी कर ले और रोज़ मुझे और माता रानी को एक मीठा का भोग जरूर लगाया ना। शुक्राना गुरु जी, आपका मुझे इस काबिल समझा आपने जो आप और माता रानी मेरे घर आ रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं और माता रानी तेरे इस नवरात्रि के सारे दुख और कष्ट काट रह कर जाएंगे और अनंतम ब्लेसिंग्स देंगे। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मैसेज के द्वारा बताया इससे नवरात्रि तेरे सारे काम बन जाने हैं। जिसकी ना होने से की संभावना थी वह काम भी बनने पड़े हैं। बस तेरे शुक्राने का इंतज़ार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले ही उसे सचेत कर देते हैं कि क्या कष्ट आने वाला है और सत्संग सुनाकर भी ही ये कष्ट कटवा देते हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे भाई मम्मी को भी ब्लेस किया है। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बताया तेरे भाई पर कष्ट है और यह सत्संग सुनने को बोल, वह कष्ट छोटे में कट जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बताया तेरे पति पर भी कष्ट है और उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं तुम्हारे अपने ही, तुम्हें खुश नहीं देख सकते हैं। गुरु जी, मैंने तो अपना पूरा परिवार आपको सौंप दिया है। अब आप देखो कि इन लोगों का क्या करना है जो अपने बच्चों को रात को सता रहा है। गुरु जी का मैसेज आया, तू डर मत, तेरा पिता तेरे साथ है। तेरे परिवार को कोई आँच नहीं आ सकती है। तेरे पिता दीवार बन के खड़ा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने मेरी पति की तरक्की भी ब्लेस किया है। बोले वह इतनी तरक्की करेगा जो जिस चीज़ पर हाथ रखेगा वह उसे मिल जाएगी और अपने बच्चों की चिंता ना तू छोड़ दे, उनका भविष्य तो मैंने तेरी सोच से भी ऊपर कर दिया है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बताया है कि मेरे पर भी मारण क्रिया करी है, पर अब डर नहीं लगता। पता है गुरु जी हैं, सब संभाल लेंगे। गुरु जी बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं। कुड़ी जितना बुरा होना था हो गया। अब भी दिवाली ऐसी होगी कि जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें मंडावी उर्वशी आंटी ने बिलासपुर से लिख करके शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने ढेर सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से पढ़ती हैं। जैसा उन्होंने लिख करके भेजा है वैसे ही पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी ये शुक्राना सत्संग है। कल अष्टमी थी और मैंने कल नवकन्या बैठाई थी और कल गुरुपा ने सुबह सुबह ही मेरे घर के दरवाजे के पर्दे पर वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे। ऐसे इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरी मम्मी दीदी की बेटी आई हेल्प कराने के लिए। सारे काम गुरुपा ने अच्छे से करवा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही सब पर मेहर करना, सर्बत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत आंटी जी को बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना, वो हमेशा खुश रहें। जय गुरु जी। सत्संग को विराम देती हूँ, अगर और भी शेयर कर देती हूँ, आगे और भी शेयर करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, लिखना में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। और नमः शिवाय, शिव जी सदस्य। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहली बार अपना सत्संग हमारे संग शेयर कर रही हैं। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है शादी के बाद का। मैंने शादी से पहले का आपको सत्संग सुना दिया है। अभी मेरी शादी से
शादी के बाद का सत्संग है ये संगत जी। जब मैं संगत जी से गुरु जी से कनेक्ट होने की, जब तो स्टार्टिंग, जब थोड़ा सा गुरु जी ने मुझे जोड़ा था, पूरा मुझे शादी के बाद जोड़ा है उसका सत्संग। उससे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जब मेरी शादी होके जब मैं यहाँ आई थी अपने ससुराल में, तब भी मैं नहीं मानती थी उनको, क्योंकि जब शायद मुझे बस खाली स्वरूप आया था शादी से पहले मेरे पास, वो भी मेरे भाई के दोस्त ने दिया था। उसके बाद मैं यहाँ आई, फिर भी मैं साईं बाबा को ही मानती थी ज़्यादा, क्योंकि जब मैं आई थी तब मेरे यहाँ पर मेरी जो पूरा ख़ानदान है ना, पूरी फैमिली मानती है, मतलब बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, वो सारे ही मानते हैं। मतलब जितने भी चाचा जी हैं ना, चचा ससुर हैं मेरे, वो सारे सॉरी संगत जी, वो सारे मानते हैं गुरु जी को। और एक चाचा तो मेरे वहीं पे गुरु जी के बड़े मंदिर में क्या बोलते हैं, वहीं पे ड्यूटी लगाते हैं गुरु जी की सेवा के लिए, गुरु जी की सेवा के लिए यहाँ पे मेरे छोटे चाचा। तो उन्हीं से सारे कनेक्ट हो गए थे, चाचा की वजह से सारे धीमे धीमे सब मानने, सब सत्संग वगैरह सब करते थे। जब मैं आई थी मेरी चाचा सत्संग करती थी, तो क्या हुआ संगत जी, फिर भी मैं इतना बस चली जाती थी, सबसे सुनती थी अच्छे हैं ये। एक चाची ने तो एक चाची तो ज़्यादा मानती है संगत जी, बहुत मानती हैं। तो और जो वैसे तो सारे ही मानते हैं, मेरे घर में थोड़े कम मानते हैं, जाते तो हैं सारे, मेरे सास ससुर, ये भी मेरे अंकल भी सब मानते हैं संगत जी, लेकिन इतना नहीं मानते जितना एकदम जो गुरु जी से पूरे जुड़ जाते हैं, वो नहीं है। खाली जाना आना बस, खाली और कुछ नहीं है, और घर पे मत्था टेक लेती हूँ। तो संगत जी, मैं पहले पूजा नहीं करती थी जब मेरी शादी होके आई थी संगत जी। जब मैं उठ के सवेरे अपना नहाना धोना करके अपने सबको नाश्ता देके मैं अपने साईं बाबा की पूजा करने लग जाती थी, बस पूजा करती थी। मेरी साईं बाबा की मूर्ति नहीं थी यहाँ पे, मैंने फिर साईं बाबा की मूर्ति मंगाई। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने मूर्ति ला के मेरी सास से लेके आ गई थी मूर्ति साईं बाबा की, वो मैंने मंदिर में रखी। मैं उन्हीं की पूजा करती थी, बाकी किसी की नहीं करती थी। मत्था तो सबको टेकती थी, जैसे होता है ना एक से ही बात करना, एक ही भगवान से अपना दिल की बात करना, तो मैं बाबा से ही करती थी। सॉरी संगत जी, मेरा गला खराब है। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैं रोज़ मत्था टेकने, मतलब सुबह शाम जोत जलाने लग गई थी। पहले 3 महीने तो मैंने पूजा नहीं करी थी, नई नई आई थी, मुझे इतना कुछ नहीं पता था यहाँ का। उसके बाद धीमे धीमे पता चलता गया, तो उसके बाद मैं साईं बाबा की मूर्ति मंगाने के बाद उनकी पूजा करती रही थी। फिर गुरु जी का सब रूप था यहाँ पे जब मैं आई थी, तो नीचे वाले कमरे में और ऊपर मंदिर में था गुरु जी के। पहले इन लोगों ने फ्रेम नहीं करा रखा था, वैसे ही जैसे मिला होगा मंदिर से वैसे ही टांग दिया, खाली पॉलीथीन में, उनका बिगर बिगर फ्रेम के। तो मैंने देखा, तब मैं आई थी, तो उसके बाद मैंने जय गुरु जी सुनिए। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैंने गुरु जी का मैंने गुरु जी से एक बार बात की थी, मैंने जरा सी बस खाली उन्हीं से बोलती थी, गुरु पा आपको सब मानते हैं, मानती तो मैं भी आपको, लेकिन आपके बारे में मैं कुछ जानती नहीं इतना कुछ। मैं आपको
कैसे क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं आपकी, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। तो संगत जी क्या हुआ, अ, संगत जी मैं पहले वाले सत्संग में ना आपको बताना भूल गई थी। शादी से पहले वाला आधा सत्संग मैं भूल गई थी। तो जैसे जैसे याद आता, जैसे जैसे गुरुजी बुलवाएंगे मैं वैसे वैसे बोलूँगी। मुझे नहीं पता गुरु का क्या बुलवाएंगे, जो बुलवाएंगे वही मैं बताऊँगी। तो शादी से पहले संगत जी मैं वहाँ भी जाती थी सत्संग, गुरुजी के लंगर प्रसाद भी खा के आ चुकी हूँ। सत्संग में बैठ के भी आ गई हूँ। एक आंटी थी हमारे उधर, तो वो आंटी अकेली थी, तो आंटी मेरे को बोलती थी तुलसी चल मेरे साथ, कोई भी नहीं साथ के लिए, छतरपुर मंदिर चलते। मैंने कहा आंटी मैं तो मानती नहीं हूँ, मैं क्या करूँगी जाके, आप चले जाओ। तो आंटी कह रही ठीक तुलसी चलना। आंटी ने मुझे थोड़ा फोर्स किया, चल चलो। और मैं फिर आपको, मेरे को संगत जी पता है कि मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, मना नहीं करती, चाहे मानूँ या ना मानूँ, लेकिन आंटी ने बोल दिया। मैंने कहा ठीक है आंटी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अरे हाँ हाँ जल्दी आ जाएंगे चल। तो पता नहीं किस जगह पे सत्संग, संगत जी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद गुरु नानक के उधर ही है, थोड़ा उससे आगे पड़ता है। हाँ, तो मुझे इतना नहीं, मैं इतना घूमी फिरी नहीं थी उस टाइम में, बहुत छोटी थी, थोड़ी सी जानकारी नहीं थी किसी भी चीज़ की संगत जी। फिर उसके बाद मैं आंटी के साथ गई वहाँ पर नीचे बेसमेंट में। गुरुजी का पूरा अच्छा, इतना ठंडा, इतना सुंदर, इतनी खुशबू खुशबू थी। उस साइड जेंट्स बैठे थे, इस साइड लेडीज़ थी, और इतना प्यारा दरबार सजा हुआ था गुरुजी का, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम खुशी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और ऊपर लंगर प्रसाद हो रहा था। तो नीचे पहले हमने मंत्र जाप किया, गुरुजी की गुरुजी के वचन सुने, सारी चीज़ें, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दिल से मैंने, जब वो मंत्र जाप हो रहा था, जब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, गुरु संगत जी बहुत अच्छा लग रहा था, इतना दिल से कर रही थी ना, जैसे मैं पता नहीं कितने दिनों से आ चुकी हूँ यहाँ पे या आती हूँ, इतना प्यारा लग रहा था मुझे संगत जी। उसके बाद फिर मंत्र जाप के बाद हमें चाय प्रसाद, और उसके साथ पहले तिल के लड्डू मिलते थे, तिल के लड्डू थे, और एक समोसा था छोटा वाला, वो खाया है। लेकिन मुझे नहीं पता था संगत जी के इसको पूरा खाया जाता है या पूरी चाय पी जाती है, जैसे नीचे की छोड़ देते हैं ना, तो मैंने वो छोड़ दी थी। और मेरे से ना लड्डू प्रसाद खाया ही नहीं जा रहा था, बहुत मीठा था। मैं मीठा थोड़ा कम खाती थी उस टाइम पे भी, अभी भी कम ही खाते हैं संगत जी, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ही कम खाती थी, और खाया नहीं जा रहा था। फिर आंटी कह रही थी, जो मैं आंटी के साथ गई थी संगत जी, आंटी कह रही पूरा खाना पड़ेगा, घर पे नहीं लेके जाना, यहीं पे पूरा ख़त्म करना है। फिर मैंने जैसे 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 मैंने वो ख़त्म किया, फिर एक संगत कह रही थी कि बेटा ये सारी चाय पीनी है, आंटी ये सारी चाय पीनी है आपको, आंटी बोलते थे। हाँ, मैंने कहा मैं तो इतनी बड़ी हूँ नहीं। तो संगत जी कह रहे थे यहाँ पे सब आंटी ही बोलते हैं, चाहे छोटा या बड़ा हो सबको आंटी बोलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, सबके साथ बैठ के, बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पे भी संगत जी 4 लोगों के साथ लंगर खाते थे। फिर हम लंगर प्रसाद करने गए, उसके बाद मंदिर जाप के बाद फिर हम ऊपर लंगर प्रसाद हो रहा था संगत जी, 4 लोगों के बीच, 4 जनों के बीच में खाते थे एक थाली में। तो पहले मुझे थोड़ा कुछ लगा, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ खाया ही नहीं, घर में ही नहीं खाया, हम सब अलग ही अलग, बहन भाई सब अलग ही थाली में खाते थे, इतनी आदत नहीं थी। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैं थोड़ी झिझक रही थी कैसे खाऊं, या शर्म लग रही थी या कुछ नहीं, मुझे ही नहीं इतना पता, लेकिन कभी खाई नहीं, शर्म भी लगती थी, क्योंकि मैंने आज तक किसी के सामने खाना नहीं खाया, अकेले बैठ के खाना खाया है। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर सबके साथ खाना था, तो हम वो जा भी नहीं सकते थे, आंटी कह रही सबके साथ खाना पड़ेगा। फिर थोड़ी सी घिन आई थी, माफ़ करना गुरुपा जब आपसे जुड़ी नहीं थी और इतना नहीं पता था, अपनी बेटी को माफ़ कर देना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर मैंने खाना वो लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद लंगर प्रसाद के बाद हम अपने, जब आंटी बोली थी चलो अब घर चलते हैं, उसके बाद हम घर गए ना। मैंने कहा आंटी मेरे को तो जाने का मन ही नहीं कर रहा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो संगत जी फिर हम उसके बाद घर चले गए। उसके बाद घर गए, हमें जल प्रसाद मिला, बोतल मिलती, बोल जैसे अभी मिलती है। तो मैंने कहा आंटी ये क्या है? आंटी बोली ये जल प्रसाद है, इसको जाके अगर जहाँ भी तो पी लेगी तो ठीक ठाक रहेगी। तो मैं तो इतना समझती नहीं थी, तो मैंने क्या किया संगत जी, एक ही बार में सारा पी लिया। तो फिर उसके बाद घर पे भी कोई नहीं मानता था, एक मैं ही एक आंटी के साथ चली जाती थी। फिर एक बार फिर दोबारा आंटी ने बोला संगत जी तुमसे चल रही है वहीं पे ही जहाँ हम गए थे गुरु जी के। संगत जी फिर गए, शायद फिर मुझे गुरुपा ने गुरुपा की आदेश के बगैर तो हम जा नहीं सकते। गुरुपा ने फिर बुलाया, गुरुपा जोड़ना चाहते थे लेकिन मैं ही नहीं समझ पा रही थी, शायद गुरुपा को शादी के बाद जोड़ना था। तो क्या हुआ संगत जी, उसके बाद फिर गए, फिर खा के आए, फिर बैठ के आए। इतनी खुशबू इतनी लगन से कर रही थे, इतना अच्छा लगता। मैं 2 बार आंटी के साथ होके आ गई थी गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी के मंत्र जाप सब कुछ किया मैंने संगत जी। उसके बाद फिर भूल गई, बस आंटी के साथ गई थी तब तक याद था। और संगत जी गुरु जी के, गुरु नानक गुरु जी के चालीसा रखे थे हमने, फिर वहाँ जाते थे, आंटी के साथ जाती थी। फिर काली माँ के चालीसा रखे थे, फिर साईं बाबा के चालीसा रखे थे हमने, उन्हीं आंटी के साथ जाती थी मैं ज़्यादातर है। फिर क्या हुआ संगत जी, उसके बाद फिर आंटी ने बोला कि तुलसी मेरे साथ चल रही है। शायद आंटी ना वहाँ पे रोटी के लिए भी बोल के आते हैं। आंटी ना रोटी बना के, चपाती बना के गुरुजी के वहाँ पे देने के लिए बोल रही थी। तो आंटी ने बना ली थी। मैंने कहा आंटी आप चले जाओ, मुझे तो टाइम है नहीं है। फिर आंटी अपनी सामने वाली आंटी के साथ भी वो भी बना के ले जाती थी, वो भी जुड़ गई थी, उनको भी अच्छा लगने लगा था गुरुजी के वहाँ पे। वो जैनी आंटी थी, तो जैनी आंटी भी मानने लगी थी। जैनी आंटी कह रही थी चलो मैं भी खाना बना के मैं भी ले चलती हूँ, चपाती बना के, चपाती और सब्जी, या कभी सब चपाती का आता था उनके पास तो चपाती बना के ले जाती थी, या जब सब्जी का था तो सब्जी ले जाती थी। तो मैंने कहा आंटी आप चले जाओ, मैं तो इतना मानती नहीं हूँ मेरा, और मैं अभी तो जुड़ ही नहीं पा रही हूँ उनसे। देखो आप मेरे को कितनी बार ले गए फिर भी नहीं भाव आ रहा अंदर से मेरे। तो आंटी कह रही कोई बात नहीं, मैं सामने वाली आंटी को ले जाती हूँ, वो भी जाती हैं अब आंटी मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है आंटी आप चले जाओ। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, ऐसे ही फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। फिर हम कहीं नहीं जा पाए, फिर यहीं पे ख़त्म हो गई थी। थोड़े दिन तक हमारी कुछ, ना गुरुजी को याद करना, ना गुरुजी को कुछ, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं था या मैं गई नहीं थी, ऐसा हो गया था। फिर उसके बाद संगत जी मेरी शादी हुई। फिर शादी के बाद यहाँ पे सब मानते थे गुरुजी को, मैं मंदिर जाती थी, मंदिर से आती थी। उसके बाद मैं फिर अपने मंदिर में मत्था टेकती थी और गुरुजी से बात करती थी। फिर मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मेरे 1-2 महीने बाद में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो उसके बाद फिर मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो मैं बहुत रोई थी। फिर थोड़ी सी उदास रहती थी। उसके बाद फिर फिर दोबारा से 3 महीने बाद फिर दोबारा से मैं अपने गुरुजी से मतलब मंदिर में जाती थी तो मत्था टेकती थी गुरुजी से। तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुपद आप ही को देखना, जो भी आप दोगे अब आप ही को देखना है। मेरा तो एक बच्चा मिसकैरेज हो गया, अब आप ही को देखना है, क्या देना है क्या करना है सब आप ही के ऊपर है, मैं कुछ नहीं करती। उस टाइम पे मुझे ना मांगने आता ना मुझे कुछ करने आता, बस मैंने गुरुजी को ऐसे बोल के, गुरुपा आपको देखना है, देना है नहीं देना, कब देना है आप, मैं इतना बोल के सिर्फ बोला ही था मैंने गुरुपा से, बस सब रूप के आगे। उसके बाद मुझे ये नहीं पता था गुरुपा सुन लेते हैं इतनी जल्दी या उनके सामने बात करते हैं। बस मैंने उनसे बोल दिया जो बोलना था मुझे उनको। तो मैंने मन में बोल के, अब मैंने एक ऐसे ही बोल दिया, मैंने सोचा अपने उसमें ही बोल दिया, ऐसे हर भगवान को बोल देती हूँ, तो मैंने इनको भी बोल दिया। तो ऐसे ही संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं धीमे उसके 2 महीने बाद में चढ़ गई थी, मेरे दिन चढ़ गए थे। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी को शुक्राना तो उस टाइम में नहीं करने आता था, तो गुरुजी से बस बात करती थी, जय गुरु जी। तो
खुश हो गई थी। फिर मैं उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट वगैरह बोल दिया था, मैं जा नहीं पाती थी कहीं, ना अपने मायके ना कहीं। तो उसके बाद मैं बेड रेस्ट पे रहती थी संगत जी। ना ना बस डॉक्टर के पास, मेरे लीवर भी बढ़ गया था, मेरे खुजली वगैरह बहुत कुछ था मेरे साथ, खुजली होती थी। और गुरुजी का स्वरूप मेरे बेड के ऊपर ही था, जो मैं नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो गई थी। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे बेड के ऊपर गुरुजी का स्वरूप था। तो उसके बाद फिर ना मैं अपने मायके जाती थी ना कहीं, यहाँ भी पास में चाचियाँ सत्संग कराती थी, चाची आंटी, मैं उनके घर भी नहीं जाती थी, कहीं नहीं जाती थी, क्योंकि मना कर दिया था मुझे इधर उधर घूमने के लिए। तो क्या हुआ संगत जी, उसके बाद मैं जब बेड रेस्ट पे आ गई थी, कुछ काम होता ही नहीं था, काम था ही नहीं मेरे पास, मैं क्या करती, बोर होती थी। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, सबसे ज़्यादा मैं जुड़ी थी प्रेगनेंसी में ही ज़्यादा संगत जी, गुरुजी से। गुरुजी ने मुझे प्रेगनेंसी में जोड़ा था गुरुजी ने। तो क्या हुआ, मैं रोज़ सत्संग 9 महीने पूरे मैंने लगातार संगत जी सत्संग, मंत्र जाप, ओम का और भजन, ये सब मैं एनी टाइम सुनती रहती थी। जब भी थोड़ी देर सोती थी, उसका जगी होती थी, तो यही सुनती रहती थी। कभी आँख में आंसू आ जाते थे उनकी सत्संग सुनते सुनते, बहुत रोती थी कभी कभार सत्संग सुनते। धीमे धीमे मैं उनके पिता मानने लगी। मैंने कहा गुरुपा, मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ, मैं आपको कैसे मान सकती हूँ, मैं तो अपने साईं बाबा को मानती हूँ, मैं तो उन्हीं को अपना पापा वगैरह सब समझती हूँ। तो ये वाला भी सत्संग संगत जी सुना दिया था गुरुपा ने कि मुझे उसी रूप में देखेगी, मैं उसी रूप में हूँ, तो मुझे साईं बाबा के रूप में मानेगी, मैं साईं बाबा के रूप में भी हूँ। मुझे उनके बारे में भी सब बता दिया। मुझे पता ही नहीं चला कब साईं बाबा से मैं अलग हो गई और अपने गुरुपा से जुड़ गई, लेकिन साईं बाबा से अलग नहीं हुई, लेकिन गुरुपा ने बोल दिया ना, मैं उसी रूप में हूँ। कभी कभार वो उसी रूप में दिखा देते हैं जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ। तो क्या हुआ संगत जी, मैं ऐसे सुनते 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 मुझे 6 महीने हो गए थे। फिर उसके बाद एक बीच में मुझे इतनी खुशबू आई गुरुजी की, मुझे इतना नहीं पता था संगत जी के उनकी खुशबू भी आती है। तो दर्शन दे के जाते हैं गुरुपा, ब्लेस करके जाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। एकदम बहुत तेज की मैं आँख बंद करके गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, बैठ के टेक लगा के। इतनी खुशबू, मैं बाहर निकल, कमरे से लेके अंदर से लेके, एक बाहर मेरा बाथरूम है, वहाँ से लेके वहाँ तो खुशबू ही खुशबू हो रही थी। मैंने मम्मी से अपने हस्बैंड अंकल से पूछा कि मम्मी ने ऊपर पूजा की है क्या? ये कह रहे नहीं। मैंने कहा अगरबत्ती वगैरह जलाई है क्या कोई? कह रही नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया ऊपर। मैंने कहा इतनी खुशबू आ रही, इतनी खुशबू आ रही है गुरुजी, वो संगत जी, गुरुजी ने गुरुजी ब्लेस करके गए थे, मुझे नहीं पता। और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हम तो बस आपके बच्चे हैं, नादान इंसान हैं, मैं तो कुछ भी नहीं पता होता, आप कब ब्लेस कर जाते हो, कब क्या, हम बोलने के लिए शब्द भी नहीं है गुरुपा, हमारे तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं गुरुपा। अब बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही प्यारे हो संगत जी। जब खुशबू आई थी उसके बाद मैं बहुत खुश हुई थी। बाद में मैंने चाचू को बताया, चाचू तो मानती है ना इनको, उनको ज़्यादा पता सब कुछ, तो मैंने उनको बताया था। तो चाची कहती तेरे को ब्लेस करके गए गुरुजी। तो मैं इतनी खुश हुई थी संगत जी, इतनी खुश हुई थी, बहुत खुश हुई थी, आँख में आंसू आ गए थे कि मेरे पिता मुझसे मिल के गए, मेरे पिता मेरे से मिलने आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरे तो पिता है नहीं है गुरुपा संगत जी, तो गुरुपा ही मेरे पिता हैं। पहले साईं बाबा को मानती थी, लेकिन अब गुरुपा को मानती, क्योंकि वो भी मेरे पिता हैं, ये भी मेरे पिता हैं। अब इन्हों से कब कनेक्ट हो गई मुझे कुछ भी नहीं पता संगत जी, कुछ भी पता नहीं कैसे गुरुपा ने मुझे जोड़ लिया। उसके बाद संगत जी ऐसे ही मैं सुनती रही, करती रही। फिर उस टाइम पे सब बोलते, मुझे इनका बर्थडे का भी नहीं पता था, गुरुपा का कब बर्थडे आता है मुझे नहीं पता था। फिर मुझे धीमे धीमे पता चला था, चाचियों से उनसे पूछती रहती थी, क्योंकि ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता था इनके बारे में। फिर एक बार प्रेगनेंसी में मैं गई थी बड़े मंदिर, ब्लड मेरे को बहुत खारिश होती थी बहुत, फिर मेरे को ब्लीडिंग भी आती थी साथ साथ, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे बहुत दिक्कतें थी।
प्रेगनेंसी में संगत जी। तो मैं गुरुपा के पास गई, बड़े मंदिर। मैंने कहा गुरुपा आप ही को देखना, आप जो करना आपको करना है, इस बच्चे का आपको ही करना है, आपको आपने ही दिया है, आप ही करोगे, जैसे भी करोगे सिर्फ आपके ऊपर छोड़ दे, मैं कुछ नहीं मांग रही। मैंने मैंने कुछ भी नहीं गुरुपा से मांगती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, बस सिर्फ उनका सत्संग, उनका ये सब कुछ सुनती रहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, एक भी मिस नहीं करती थी मैं, सुनती ज़रूर थी, चाहे रात को सुनूँ, चाहे अगर दिन में नहीं सुन पाती तो रात को सुन के ही सोती थी, पर ज़रूर करती थी संगत जी। उसके बाद ऐसे करते करते मुझे पता चला कि गुरुपा का बर्थडे आ रहा है। नहीं संगत जी, पहले मैं सत्संग सुन रही थी, तो मुझे ना लंगर प्रसाद बहुत अच्छा लगता था गुरुपा का, क्योंकि मैं जब भी जाती थी मैं वीरवार को खा के आती थी गुरुपा के बड़े मंदिर। मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुकून मिलता था। मैं दो बार तो हो आई थी, तीसरी बार गई थी तो संगत जी मैं वापस आ गई थी, शायद गुरुपा की मर्जी नहीं होगी मेरे को बुलाने की, इसलिए मैं वापस आ गई थी। मैं 2 बार प्रेगनेंसी में होके आ गई थी, 2 या 3 बार, याद नहीं है संगत जी। तो उसके बाद फिर मैं जब लंगर प्रसाद का एक सत्संग सुन रही थी कि लंगर प्रसाद कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, तो लंगर प्रसाद का सुन रही थी सत्संग, तो मैं गुरुपा से ना सत्संग सुनते सुनते बोली थी गुरुपा मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है लंगर प्रसाद, और मैं बड़े मंदिर जा नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे भी सत्संग हो रहा था उस टाइम पे संगत जी, हमारे घर के उधर, वहाँ पे भी लंगर प्रसाद मिल रहा था गुरुपा का। मैंने कहा गुरुपा आपका इतने पास में लंगर प्रसाद हो रहा है, सत्संग हो रहा है, मैं जा भी नहीं पा रही, इतनी 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 बेकार है आपकी लड़की क्या आपका लंगर प्रसाद भी नहीं खा सकती। मैं रो रही थी गुरुपा संगत जी, मैं रो रही थी गुरुपा के लिए, गुरुपा से बात करते करते मैं रो रही थी, गुरुपा मुझे आपका लंगर प्रसाद भी नहीं मिल सकता। तो फिर पता नहीं कैसे गुरुपा ने सुन लिया जल्दी से। उसके बाद संगत जी मेरी चाची लंगर प्रसाद मेरे को देनी आई उस टाइम पे, बस मेरा मेरा सत्संग ख़त्म होने के बाद जैसे ही मैं मतलब थोड़ा रह गया था संगत जी आधा, उसके बाद चाची मेरे को आलू गोभी के साथ आलू गोभी सब्जी और चपाती मुझको देनी आई। मैं इतनी खुश हुई, मैं इतनी खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। मैंने वो खाई, मुझे इतना सुकून मिला ना, मेरे को ऐसे लगा मुझे क्या मिल गया है। मैंने वो खाया, मैं इतनी रोई थी गुरुपा के चरणों में, इतना रोई थी, आप इतनी जल्दी सुन लेते गुरुपा, बहुत अच्छे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, अनंतम हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैंने वो लंगर प्रसाद खाया, मेरी अभी आंखों में आंसू आ गए संगत जी, सुनाते सुनाते वो याद करते दिन। तो संगत जी मैंने खाया वो, इतना रोई मैं उनके आगे, इतना रोई मैं, एक सेकंड में सुन लिया उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद भी खिला दिया बैठे बैठे घर पे, बहुत खुश हुई थी। उसके बाद चाचा के भी जल प्रसाद दे जाती थी मुझे गुरुपा का। तो ऐसे ही संगत जी ऐसे ही मेरे दिन, तो फिर मैं चेकअप कराने गई थी, तो मेरी डेट थी 12 अगस्त तक, लास्ट मेरी 12 अगस्त की डेट थी प्रेगनेंसी की संगत जी। उसके बाद मुझे पता चला कि गुरुपा का बर्थडे आ रहा है। संगत जी मेरी चाची ने बताया कि ऐसे धीमे धीमे फिर जुड़ती गई, तो पता चलता गया था कि गुरुपा का बर्थडे आता है, बर्थडे आने वाला है। तो उसके बाद मैंने गुरुपा से बस यही बोला था, गुरुपा आपके बर्थडे आने वाला है, मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए, आप मेरे को क्या दोगे गुरुपा, बस मैंने यही बोला था। वो भी मैंने बस गुरुपा से बातें कर दी थी, जो ऊपर सब रूप मेरे बेड के ऊपर सब रूप है ना, उससे बात करी थी मैंने, गुरुपा आपको आप मेरे को क्या दोगे रिटर्न गिफ्ट में। तो मुझे गुरुपा ने रिटर्न गिफ्ट में अपने बर्थडे आने से मैंने कहा मुझे बर्थडे पे ही आपके बर्थडे पे ही मुझे चाहिए, मेरी प्रेगनेंसी हो जाए, मुझे ये रिटर्न गिफ्ट दे देना गुरुपा।
मैंने ये बोला गुरुपा को, गुरुपा मेरे को ना जो मेरा बच्चा चाहे लड़की हो या लड़का आपके ही बर्थडे पे हो जाए, उसी दिन हो जाए जिस दिन आपका बर्थडे है। तो संगत जी देखो, मेरे को ना दर्द था ना कुछ था, खाली मैं उसको चेकअप कराने गई थी, मेरे पेट में बच्चा रुक गया था घूमना। उसके बाद पता नहीं गुरुपा ने कैसे बुलाया, एडमिट करवा लिया मुझे वहीं पे ही। फिर उसी दिन 7 तारीख को ही लड़का हुआ मुझे, गुरुपा ने लड़का ब्लेस किया 7 तारीख को। मैं बहुत खुश हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मुझे 7 तारीख को ब्लेस हुआ है मेरा बच्चा, 7/7/2023। तो मेरे को 3 बार 777 से ब्लेस किया है गुरुपा ने मुझे ये बच्चा। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ये अपने नानू को जय करता है रोज। 1 साल का है, अभी 1 साल का हुआ है संगत जी। जय करता है नानू को। मैं उसको बोलती हूँ ये तेरे नानू है, तुझे इन्होंने ही दिया है। तो देखते हैं संगत जी, जय करता है। तो संगत जी बहुत ही प्यारे, इतनी जल्दी सुन लेते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं, हर चीज़ 1 सेकंड में सुन लेते हैं। गुरुपा दिल से याद करो, दिल से बोलो हर चीज़, उन्हें तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती संगत जी, हर चीज़ सुनते हैं। उन्होंने मुझे बेटा ब्लेस किया अपने बर्थडे पे, उसी दिन हुआ। मैंने केक कटवाया संगत जी, हॉस्पिटल में तो नहीं कटवाया था क्योंकि इसको ये कमज़ोर हुआ था तो उसको शीशे में रख दिया था। तो घर पे जाके मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला जाके केक काट के आओ गुरुजी का। तो वो यहाँ पे घर पे केक काट के गए थे। तो संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जो दिया चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया चीज़ का भी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे सुनते हैं हमारे गुरुजी, पता नहीं कब जोड़ लेते हैं। फिर इतना जुड़ गई मैं संगत जी गुरुपा से अपनी प्रेगनेंसी में, जब से मैं इन्हीं से जुड़ गई मैं तो सबको भूल गई हूँ। हर चीज़ टेंशन, जो भी टेंशन होती थी मुझे, हर चीज़ की टेंशन करती थी, जो भी कुछ भी बोल देता था रोती रहती थी कमरे में। लेकिन जब से मैं इनसे जुड़ी ना, मुझे कुछ चीज़ की कितना भी बड़ी टेंशन हो मैं नहीं लेती हूँ। थोड़ा 5 मिनट के लिए दिमाग में होगा, उसके बाद भूल जाती हूँ क्या टेंशन थी, क्योंकि मैंने गुरुपा के ऊपर सब सिलेंडर कर दिया। मैंने गुरुपा जो करोगे आप करोगे, मैं कुछ नहीं जानती। तो गुरुपा ही देखते हैं, ना मुझे कोई टेंशन होती है ना कुछ। तो अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। अब ये सत्संग में यही विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं अपना तीसरा सत्संग कल करूँगी। अब ये बहुत लंबा सत्संग हो गया, अभी बहुत है। गुरु जी की तो बड़ाइयाँ करने के लिए बहुत बहुत कम पड़ जाएंगी हमारी बातें, हमारी वाणी। गुरुपा की तो बहुत ही ज़्यादा है, इतने ब्लेस करते हैं। जब से मुझे ब्लेस करते जा रहे हैं गुरुपा, बहुत ब्लेसिंग करते हैं, बहुत ब्लेसिंग दे रखी है गुरुपा ने। छोटी छोटी तो बहुत ब्लेसिंग है, बहुत सत्संग है छोटे छोटे गुरुपा के तो बहुत। मेरे पास मैसेज भी आते थे संगत जी गुरुपा के कि तू सत्संग कर, सत्संग कर। अब ये वाला, ये तीसरा सत्संग अब बड़ा हो जाएगा संगत जी, मैं तीसरा सत्संग आपको कल करूँगी। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जो भूल होगी तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना। मुझे सत्संग अभी इतना करना नहीं आता, मैं तो बस कैसे गुरुजी ने करवाया मुझे खुद को नहीं पता, जैसा मैंने कर दिया, जैसा गुरुपा ने बुलवाया, जैसा करवाया मैंने कर दिया संगत जी। मुझे नहीं आता अभी, मुझे इतना कुछ नहीं कहने आता, जैसे मैं जो मेरे साथ हुआ है, जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मैंने वैसे ही आपको बताया संगत जी। बाकी मैं जो जो
अभी मैंने एक अरदास लगाई है, वो पूरी हो जाएगी तो मैं बड़ा सत्संग करने के लिए बोला गुरुपा ने कि बड़ा सत्संग करूँगी, बताऊँगी गुरुपा संगत जी। उसके बाद मैं अब मंत्र जाप करती हूँ इस सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।